अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ग्रामर की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर हम सीक्वेंस के लिहाज से वीडियो का जिक्र करें तो आज हमारा टॉपिक बनता है टाइप्स ऑफ पार्सिंग। फिर टाइप ऑफ पार्सिंग में हमारे पास आता है टॉप डाउन पार्सिंग और साथ साथ बटम अप। टॉप डाउन में फिर हमारे पास आता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, जिसमें हमारे पास बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट होगा। यहाँ पे फिर आता है LL1, जिसमें हमारे पास बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट नहीं होता, जिसको हम सिंपली नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग भी कह सकते हैं। इसके बाद बटम अप में फिर हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, LR0, LR1 वगैरह वगैरह। कहने का मकसद ये हुआ कि जब हम ये वाला टॉपिक डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो हमारे पास डिराइवेशन के दौरान कन्फ्यूजन होती है, यानी पर्सन कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ, ये पार्सिंग को आगे मैं किस तरह ले जाऊँ। तो कन्फ्यूजन हमारे पास कब होगी? जब ग्रामर हमारे पास एम्बिगुअस होगा। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इस टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है। तो आज यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में। तो एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में इतना बताता जाऊँ कि ये हमारे पास वो ग्रामर होता है कि जब हम इससे कोई स्ट्रिंग डिराइव करना चाहे या कोई सेंटेंस डिराइव करना चाहे तो उस मखसूस स्ट्रिंग या सेंटेंस को डिराइव करने के लिए मोर देन वन पॉसिबल मेथड होते हैं, या जिसको हम सिंपली डिराइवेशन कहते हैं। और साथ साथ इस तरह भी हम कह सकते हैं कि वो ग्रामर जिसमें हम जब एक स्ट्रिंग डिराइव करते हैं तो उस स्ट्रिंग के लिए हमें पार्स ट्री बनाना होगा। तो एक मखसूस स्ट्रिंग के लिए अगर हमारे पास एक ग्रामर से मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल हो तो वो वाला ग्रामर हमारे पास होगा एम्बिगुअस ग्रामर। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग देखते जाएं। तो देखें, हमारे पास एक ग्रामर है, ई कैन प्रोड्यूस ई प्लस ई, ई कैन प्रोड्यूस ई स्टार ई और ई कैन प्रोड्यूस आई डी। अब सपोज कर ले हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो है आई डी प्लस आई डी और स्टेरिक आई डी। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन रूल है जिसको हम सिंपली ग्रामर कह सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए मैं डिराइवेशन का प्रोसेस करता हूँ, देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ ई कैन प्रोड्यूस ई प्लस ई, और साथ साथ यहाँ पे इसका डिराइवेशन ट्री भी मैं ड्रा करता हूँ जिसको हम सिंपली पार्स ट्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या? प्लस यहाँ पे ई और यहाँ पे भी हमारे पास ई। ये वाला प्रोडक्ट मैंने लिया। अब आगे जाएं, ई की जगह ई, यहाँ पे प्लस, और इस ई की जगह मैं लिखता हूँ ई स्टार ई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई स्टार ई। कौन सा वाला? ये वाला मैंने रिप्लेस किया ई स्टार ई के साथ। अब आगे जाएं, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ आई डी प्लस, ये इसी तरह ई स्टार और ये भी ई। तो ये हमारे पास हो गया क्या? आई डी। नेक्स्ट प्रोसेस प्लस, यहाँ पे आई डी, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे ई। देखें, ई की जगह मैं आई डी रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्शन है कि ई की जगह हम आई डी लिख सकते हैं। बहरहाल ये जो प्रोसेस है ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो पहले वो डिराइवेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब आगे जाएँ, यहाँ पे आई डी प्लस आई डी और यहाँ पे स्टार आई डी। तो देखें, हमारे पास जो स्ट्रिंग था ये वाला, ये यहाँ पे जनरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस डिराइवेशन। अब अगेन यहाँ पे देखें, एक और मेथड भी है हमारे पास जिसके ज़रिए मैं सेम स्ट्रिंग को डिराइव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया ई स्टार ई, ये वाला प्रोडक्शन मैंने पहले लिया। अब ई कैन प्रोड्यूस, अच्छा पहले इसके लिए यहाँ पे मैं ट्री बनाता हूँ। अच्छा, इसके लिए ट्री होगा आई डी और ये वाला आई डी, यानी यहाँ पे जो डिराइवेशन का प्रोसेस किया उसके लिए मैंने ये ट्री बनाया। अब यहाँ पे जाए ई, और इसके लिए हमारे पास ट्री होगा कुछ इस तरह, स्टार ई और यहाँ पे भी ई। अब देखें, ई की जगह मैं लिख सकता हूँ ई प्लस ई, स्टार को इस तरह रहने दे और यहाँ पे ई। तो देखें, ई की जगह मैंने लिख लिया ई प्लस ई। अब आगे जाएं,
इसकी जगह मैं लिखता हूँ ID प्लस E स्टार E, मतलब E को मैंने रिप्लेस किया ID के साथ। नेक्स्ट स्टेप ID प्लस यहाँ पे भी ID, E की जगह ID स्टार E। नेक्स्ट, अच्छा अब इसी की बेस पे हम ट्री बनाते हैं E प्लस, यहाँ पे ये जो E है देखें E स्टार E, अब इस E की जगह मैंने लिख लिया E प्लस E, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा E प्लस और यहाँ पे भी E, E की जगह ID, यहाँ पे मैंने लिख लिया ID। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस E की जगह ID, यहाँ पे भी मैंने लिख लिया ID। फिर ID प्लस ID और स्टार यहाँ पे भी ID, तो यहाँ पे भी हमारे पास ID। तो देखें हमारे पास सेम स्ट्रिंग या जिसको हम सेंटेंस कह सकते हैं वो जनरेट हुआ, लेकिन इस दफ़ा जो प्रोसेस है डिराइवेशन का प्रोसेस वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। देखें यहाँ पे हमारे पास है E स्टार E, यहाँ पे हमारे पास है E प्लस E, दोनों से हमारे पास सेम सेंटेंस जनरेट हो रहा है। पार्स ट्री को अगर देखें तो ये वाला पार्स ट्री और ये वाला पार्स ट्री, इसको भी ज़रा अगर आप कंपेयर कर ले तो दोनों में डिफरेंस है। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ऐसा ग्रामर जिसके लिए अगर हम एक सेंटेंस ले या एक स्ट्रिंग ले और उस ग्रामर से वो स्ट्रिंग हम मोर देन वन डिराइवेशन प्रोसेस के जरिए जनरेट कर सके, तो वो जो ग्रामर होगा ये बेसिकली क्या होगा, एम्बिगुअस ग्रामर। अब इस एम्बिगुअस ग्रामर को जब हम आगे ले जाते हैं तो पार्सिंग में कंफ्यूजन होती है, और फिर जो पार्सर होता है जो कि कंपाइलर का एक कंपोनेंट है, वो इस एक मखसूस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे एम्बिग्विटी होती है। तो इस ग्रामर को हम किस तरह अनएम्बिगुअस ग्रामर में लाएंगे ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे ज़रा पॉइंट नोट करते जाएं कि जब हमारे पास एम्बिग्विटी होती है तो एम्बिग्विटी मेन जो रीज़न है एम्बिग्विटी के, उसमें हमारे पास आता है लेफ्ट रिकर्जन, इसके बाद लेफ्ट फैक्टरिंग, इसके बाद आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बाद हमारे पास पॉसिबल है कि टॉपिक आ जाए, यानी वो जो हम एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए प्रोसेस करते हैं वो है हमारे पास फर्स्ट एंड फॉलो। तो इन टॉपिक को अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।